श्री रत्नकरण श्राप्ताचार ग्रंथ जी में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी श्लोक नंबर 99 में सामायिक करने का स्थान बता रहे हैं कि हमें किस स्थान पर सामायिक करना चाहिए। और श्लोक नंबर 100 नंबर श्लोक में सामायिक को और अच्छे तरीके से हम और बढ़ाएं सामायिक के समय को, तो किस तरह से बढ़ाना चाहिए ये समझा रहे हैं। सबसे पहले सामायिक करने के स्थान के बारे में हम समझते हैं, दोहराएंगे। एकांते सामयिकम, एकांते सामयिकम, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। हाँ, प्रसन्न धिया। प्रसन्न धिया का मतलब क्या है? प्रसन्न चित्त से। देखो सामायिक में ये विशेष बात है। जैसे अभी इसके पहले समय शब्द की व्युत्पत्ति की है, तो केश बंधन करके या मुष्टि बंधन से या वस्त्र बंधन से या पर्यंक बंधन पद्मासन से या कायसर्गासन से या सामान्य आसन से कितने समय तक सामायिक करे, कम समय करे या ज्यादा समय करे। लेकिन विशेष बात क्या है? प्रसन्न धिया, हमें प्रसन्न चित्त से करना चाहिए, जबरदस्ती वाला काम नहीं। जैसे कल हमने जो बताया था, सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, हम वो जबरदस्ती कर रहे थे। नियम ले लिया है कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। अब मन तो उनका लग नहीं रहा, बहुत समय हो गया, प्यास जोर से लगने लगी, तो सामायिक में मन लग नहीं रहा है, पानी पानी में मन लगा है। तो सामायिक से होना चाहिए प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त से होना चाहिए। अब किस स्थान में होना चाहिए प्रसन्न चित्त से सामायिक? तो स्थान हो निर्व्यास क्षेपे, माने उपद्रव रहे, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो। उपद्रव से मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो में साधु लोग जंगल में या श्रावक लोग भी एकांत स्थान में जाके बैठते हैं, तो वहाँ कोई पशु वगैरह पशु पक्षी इस तरह से व्यवधान पैदा नहीं करते हों, या वहाँ पर मनुष्यों का आना जाना बहुत ज्यादा नहीं हो, कोलाहल वगैरह नहीं होता हो, या वहाँ पर जिस स्थान पर सामायिक कर रहा है वह श्रावक या साधु, दोनों के लिए सामायिक होती है, तो वहाँ पर सांस मच्छर या इस प्रकार के ये बाधा उत्पन्न करने वाले ना हो। जैसे सामायिक करने कोई बैठा और उसने अपना उपयोग स्थिर करने का प्रयास किया ही था, इतने में एक मच्छर आया और आकर के उसकी नाक पे बैठ गया और वो काटने लगा, खून पीने लगा अपने ढंग से, तो उसका सारा ध्यान मच्छर में चला गया। अब वो सामायिक में उसका मन ही नहीं लग रहा है। तो कैसा स्थान हो? उपद्रव रहे। तो इस प्रकार के कोई उपद्रव, शोरगोल या उपद्रव या जीव जंतुओं की बाधा या मनुष्यों के कोलाहल या कोई बड़ी मशीनें वगैरह चल रही हों, तो उनका ये प्रारंभिक भूमिका होती है, तो उसमें ये सारे व्यवधानों का प्रभाव पड़ता है। श्रावक हैं वो तो कहीं पर भी सामायिक करें, तो वहाँ पर चाहे कितना भी शोरगुल होता रहे, फिर भी उनका ध्यान स्थिर हो जाता है, अपने आत्मचिंतन में क्षमता में वो स्थिर हो जाते हैं। तो प्रारंभिक भूमिका में विशेष रूप से ये चीजें देखी जाती हैं कि कैसा स्थान हो। ध्यान करने का वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य श्री सुखचंद्र स्वामी जी ने किया है, और उसमें इस बात को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। सामायिक भी ध्यान करने की एक प्रारंभिक भूमिका है, तो उसमें कैसा स्थान होना चाहिए और किस प्रकार से ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए, उसका बहुत सुंदर वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य श्री सुखचंद्र स्वामी ने किया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने अपने मंत्र बल से, अपने विद्या बल से पत्थर के पूरे पहाड़ को सोने का बना दिया था। जो सोनागिर हम लोग जानते हैं, वो पहाड़ पहले जैसा आज पहाड़ है ऐसा ही था, और आचार्य सुखचंद्र ने अपने भाई भर्तृहरि को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए अपने मंत्र बल से, रिद्धि बल से उस पूरे पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो वही सुखचंद्राचार्य हैं, फिर उन्होंने अपने भाई भर्तृहरि को ज्ञान और साधु मार्ग का पूरा ज्ञान सिखाया, तो वो ज्ञानार्णव ग्रंथ में उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो अभी हम समझ रहे हैं सामायिक करने का स्थान, तो उपद्रव रहित स्थान, और कैसा हो? एकांते, माने एकांत स्थान हो,
वनेषु वन में, वास्तुषु माने एकांत घर या धर्मशाला में। पहले इस प्रकार के वास्तु बना दिए जाते थे, धर्मशाला वगैरह, जहाँ कोई भी यात्री आकर के ठहर जाए, इस प्रकार के स्थान बने हुए होते थे। जंगलों का रास्ता हुआ करता था, एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो बीच बीच में ठहरने के स्थान बने रहते थे, तो ऐसे स्थान उनको वास्तु कहते हैं। तो एकांत में रहते हैं, धर्मशाला वगैरह भी उसी श्रेणी में आते हैं। और चैत्यालयेषु, चैत्यालयों में, जैसे जैन मंदिर जैन चैत्यालय हैं या अन्य कोई सा भी मंदिर चैत्यालय हो। एक बार का प्रसंग हम आपको बताएं। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री संगत सागर स्वामी विहार करते हुए जा रहे थे, ललितपुर से सोनागिर की ओर उनका विहार हुआ था। तो झांसी में है ऐसा पता चला था, तो हम लोग झांसी उनके पास दर्शन करने गए। अब झांसी में जिस मंदिर में वो ठहरे थे, बड़ा मंदिर में, तो वहाँ झांसी के बड़ा मंदिर में पहुंचे तो वहाँ के लोग बताए कि यहाँ से तो विहार हो गया। अब ये उस समय की बात है जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, फोन नहीं थे, तो बहुत पहले की, मानिए आज से करीब 35 साल पहले की बात है। तो झांसी से बिहार हो गया तो कहाँ गए, सोनागिर तरफ। तो हम लोगों ने जो भी साधन मिला तो उसमें बैठ करके चलो सोनागिर में, मेन रोड से ही तो गए हैं तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे, जहाँ मिल जाएंगे वहीं दर्शन कर लेंगे, ज़्यादा दूर पहुँचे नहीं होंगे, 400 किलोमीटर मान लो चले होंगे आज। तो चले गए। अब बहुत आगे तक झांसी से दतिया के पास पहुँचने को हम लोग हो गए, इतना ज़्यादा तो नहीं चल पाए होंगे आज। तो वहाँ पूछा, बीच बीच में पूछते जाएं कि यहाँ से मुनिराज निकले हैं, तो जहाँ तक लोगों ने बताया हाँ आगे गए हैं, हाँ आगे गए हैं। फिर जहाँ वो रुके थे उससे हम लोग और आगे पहुँच गए। वहाँ पूछा तो बोले नहीं यहाँ से तो हम लोग तो नहीं देखे हैं निकले। ऐसा लगा कि शायद बीच में कहीं रुके होंगे। तो फिर लौट करके आए, लौट करके आए तो पता चला कि बीच में एक शिव मंदिर था। तो वहाँ सामायिक काल संध्या का समय हो गया था और सामायिक में सब साधु बैठ गए थे। तो महाराज शिव मंदिर में जहाँ शिव की पिंडी थी उसी के सामने सामायिक कर रहे थे, ऐसा हमने देखा आचार्य महाराज। तो जो परिपक्व होते हैं वो कहीं पर भी सामायिक कर सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। तो चैत्यालयेषु, यहाँ चैत्यालय क्या है, जैन जिनालय जिन चैत्यालय भी है, लेकिन परिपक्व लोगों के लिए ऐसा नियम नहीं है, वो कहीं भी कर लें। और पर्वत की गुफा आदि में प्रसन्न चित्त से सामायिक परिचेतव्यम माने बढ़ाना चाहिए या करना चाहिए। और इतने स्थान सामायिक के लिए योग्य स्थान बताए गए हैं और इन स्थानों पर अपनी सामायिक करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और प्रसन्न चित्त से करना चाहिए। कौन कौन से स्थान हैं हमसे देख लें। एकांते, एकांत स्थान में, निर्व्याक्षेपे उपद्रव रहित स्थान में, और वनेषु माने वन में, जंगल में, वास्तुषु माने एकांत धर्मशाला वगैरह में, और चैत्यालयेषु चैत्यालय में, और वा अपि माने पर्वत की गुफा आदि में सामायिक प्रसन्न चित्त से करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। श्लोक दोहरा देते हैं एक बार। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। इस प्रकार सामायिक करने का स्थान बताने के बाद अब श्लोक नंबर 100 में सामायिक को और बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सामायिक में वृद्धि करना चाहिए। दोहराएंगे। व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार वैमनस्यात् निवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया, सामयिकं वदनीया उपवासे चैक भोक्ते वा, दुपवासे चैतभुक्ते वा। हाँ, इसमें सामायिक बढ़ाने का तरीका बताया है, हमें किस प्रकार बधनीयात हमें अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। सामायिकम बधनीयात इस प्रकार बढ़ाना चाहिए। उपवासे क्या एक भुक्ते वा माने उपवास के दिन, जिस दिन उपवास किया हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। तो
उपवास के दिन, और एक भोक्ते माने एकासन के दिन एक बार भोजन लेना 24 घंटे में, उसे एकासन कहते हैं। तो उपवास के दिन और एकासन के दिन विशेष रूप से अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाना चाहिए, ये ऊपर पहले दूसरे चरण में पहली लाइन में बताया है। व्यापार वही मनस्याद, व्यापार माने शरीर की चेष्टा को विनिवृत्या माने छोड़कर, और वही मनस्याद माने मन की जो व्यग्रता है उसे छोड़कर। व्यापार माने काय की चेष्टा और वही मनस्यात माने मनोव्यग्रता, इनसे विनिवृत्या माने इनको छोड़ करके, माने शरीर की काय की चेष्टा को छोड़ करके। तो चल रहे आसन में जैसे बैठ गए, बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। यहाँ पर आया था ना श्लोक नंबर 98 में कि स्थानम माने कायोपसर्ग में भी खड़े होकर के भी सामायिक की जा सकती है, और पर्यंकासन पद्मासन में या सामान्य आसन में, जिसमें स्थिर। विशेष बात क्या है, आसन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए, यहाँ वहाँ मन भटकना नहीं चाहिए। अगर आपको में दर्द हो रहा है पैरों में तो आपका मन भटकेगा, और सुखासन में बैठो, आपका मन उस तरफ दूसरी तरफ ना जाए। तो शरीर की चेष्टा को छोड़ो, हलन चलन बिल्कुल नहीं करना है, एकदम शांत सौम्य बैठना है या खड़े होना है, इस प्रकार से। तो व्यापार माने शरीर की चेष्टाओं को छोड़कर, और वही मनस्याद माने मन की व्यग्रता को छोड़ करके, विनिवृत्या माने छोड़ करके, और अंतरात्म विनिवृत्याम मन के विकल्पों की निर्वृत्ति से, मन में जो नाना प्रकार के विकल्प आते हैं उनको छोड़ करके, उनका त्याग करके सामायिक उपवास के दिन और एकासन के दिन बढ़ाना चाहिए। बदनियात देखो, जैसे जिसने उपवास कर लिया, तो जिस दिन जब उपवास नहीं किया तो उसे सुबह भोजन करना है, शाम को भोजन करना है, उपवास या एकासन नहीं है तो उसे फिर भोजन के लिए तैयारी भी करना है, बहुत सारे काम रहते हैं। मान लो अकेला है वह श्रावक, तो अपने हाथ से भोजन बनाएगा, खाएगा, बर्तन वगैरह साफ करेगा, घर गृहस्थी के और भी काम करेगा, तो सामायिक में ज्यादा उसका समय नहीं लगेगा। और जब उसने उपवास किया है तो ना बनाने की चिंता है, ना खाने की चिंता है, ना बर्तनों की चिंता है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दिनों में, उपवास के दिन में और एकासन के दिन में, एक भुक्ते एकासन के दिन में एक बार खा लिया, आप शाम की तो चिंता है नहीं, ना बनाना है, ना खाना है, ना बर्तन करना है, ना आग जलाना है, कुछ नहीं करना है, तो उसके पास समय ज्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर उपवास का दिन और एकासन का दिन विशेष रूप से सामायिक को बढ़ाने के लिए आचार्य श्री ने कहा है कि उपवास के दिन और एकासन के दिन अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। तो कैसे बढ़ाना चाहिए? शरीर की चेष्टा को छोड़ करके व्यापार, और शरीर का व्यापार, व्यापार माने वही चेष्टा करना, ये काम ऐसे हलन चलन, ये काम करना, वो काम करना, उसे व्यापार कहते हैं। और वही मनस्यात तो मन की व्यग्रता से निर्वृत्त होकर, और अंतरात्म विनिवृत्त्याम मन के विकल्पों की निर्वृत्ति। दो प्रकार से यहाँ मन को लिया है। एक तो मन की व्यग्रताएं रहती हैं, माने मन उलझा हुआ है किसी कार्य में, और जब बहुत काम रहते हैं तो मन में उलझन रहती है, और मन में अंतर्जल्प रहते हैं, माने संकल्प विकल्प, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये करें कि ये करें, अब ये करना है, अब ये करना है, इस प्रकार के नाना प्रकार के विकल्प रहते हैं। तो शरीर की और मन के दोनों के हर प्रकार की व्यग्रता, चिंता, विकल्प आदि को छोड़ करके अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। माने जितनी ज्यादा उसकी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी सामायिक बढ़ेगी। अपने स्वरूप का चिंतन करे, पंच परमेश्वर का चिंतन करे, और कोई विनती वगैरह, स्तोत्र वगैरह जो है उनका पाठ है मन में किया जा सकता है। इस प्रकार से मन के द्वारा ही होता है। तो सामायिक बढ़ाने की ये विधि यहाँ पर श्लोक नंबर 100 में बताई गई है। अब श्लोक दोहराते हैं। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं बध्नीया उपवासे चैक
सेवा, इस प्रकार सामायिक करने के स्थान का वर्णन आज समझ लिया और सामायिक को कैसे बढ़ाएं ये श्लोक नंबर 100 में समझ लिया है। इस प्रकार आज 2/3 हिस्सा माने 150 श्लोक के इस ग्रंथ में से 100 श्लोक तक का पूर्ण कर लिया है। अब 1/3 हिस्सा केवल 50 श्लोक 25 दिन में आगे हो जाएंगे, ये समझना बाकी शेष रहा है। 25 दिन में अपना ये ग्रंथ पूरा आगे हो जाएगा। अब 101 से आगे हम समझेंगे कि प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए और जिस प्रकार पूर्व में अन्य व्रतों में हमने समझा है कि वह महाव्रती के समान उसके व्रत कहलाते हैं, तो सामायिक में भी मुनि के समान माना है। जिस समय जो सामायिक कर रहा है उस समय वह मुनि के समान होता है। तो मुनि के समान कैसे होता है ये बात कल हम लोग समझेंगे। है तो श्रावक कपड़े पहने हैं लेकिन मुनि के समान इस प्रकार माना है। देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी की दृष्टि बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें किया गया है, कल आएगा। अभी आज का पाठ यहाँ पूरा हो गया है। संकल्प जी बाद में जुड़े हैं तो आप सुना दें और जिनके जो प्रश्न जिज्ञासा हैं वो पूछ लें।